चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कल के लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा था काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, और उसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो है हम लोगों ने निकाला था कि वेलोसिटी एट अ सर्टेन टाइम, डिस्टेंस एट अ सर्टेन टाइम एंड द वेलोसिटी एट अ सर्टेन पोजीशन एंड nth टाइम्स में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये सारा जो है कैलकुलेशन हम लोगों ने करके देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड। चूँकि ये भी एनसीईआरटी का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि कैलकुलस मेथड के द्वारा जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया गया होगा। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है हम यहाँ पर कैलकुलस मेथड से पढ़ेंगे कि कैलकुलस मेथड और इंटीग्रल का थोड़ा यूज़ करके कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए आपका ये जो हेडिंग बनता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारा टाइम होता है, ठीक ना, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन को जो हमने डिफाइन किया था वो आपको था a इक्वल टू डी वी बाई में डी टी, याद होगा, ऐसा कुछ हमने लिखवाया था। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इधर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे t का तो हो जाएगा a डी टी इक्वल टू इधर बन जाएगा डी वी। ये चीज़ क्लियर हुआ। ठीक, अब हम यहाँ पर सपोज करके चलेंगे, जैसे सपोज दैट उधर से कोई पर्सन या कोई ट्रेन कार बस जो भी हो, इधर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो अगर उधर से आएगा तो उसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर मैं कहूँगा कि बॉडी रेस्ट से यहीं पर चुपचाप पड़ा था, जैसे मैं बस स्टॉप पर गया, एक बस रुका हुआ था, मैंने बस पे बैठा और चल दिया, तो हम बोलेंगे जब मैं बस पे बैठा तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि वो रेस्ट में था। बट अगर वो कहीं से आ रहा, सपोज वो पांडे मोड़ से आ रहा और मैंने यहाँ पर तहसील पर देखा, तो पांडे मोड़ से जब तहसील से चलेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, भले वो 10 ही क्यों ना, भले वो कछुए के चाल क्यों नहीं चलता, 5 की स्पीड से क्यों ना चले, 50 की स्पीड में, तो कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उस केस में हम 0 नहीं कहेंगे। ठीक ना, कब, जब हमने अपना मेजरमेंट स्टार्ट किया तब वो कहीं से आ रहा था, जब हम मेजरमेंट किया। और मैंने कल बताया था कि जब भी हम मेजरमेंट अपना स्टार्ट करते हैं उस टाइम को क्या लेकर चलते हैं, 0। भले वो घड़ी में 10 बजे 20 बजे मतलब 24 बजे या 11 12 कुछ भी आपको टाइम हो रहा है, बट जब हम अपना मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे वो टाइम लेके चलेंगे 0। उसके बाद फिर जब दूसरा मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमने देखा कि कै बजे स्टार्ट किया, पहला 10 बजे स्टार्ट किया तो 10 नहीं लिखेंगे, पहला 0, और फिर मैं 5 बजे स्टार्ट किया तो मैं बोलूँगा क्या, वो 5 सेकेंड हो गया, मतलब 5 सेकेंड या 5 मिनट 5 घंटा जो भी होगा वो दूसरा मेरा टाइम वो हो जाएगा। ठीक, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा क्या होगा, 0 होता है। तो इसलिए वो पांडे मोड़ से आ रहा है और जब हम तहसील पर मेजर करेंगे तो एट t इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा पहला मेजरमेंट है, तो t इक्वल टू 0 पर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हम सपोज कर लेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि मैंने पहली बार उसको इनिशियली मैंने मेजर किया उसको, इसलिए इनिशियली हो जाएगा। तो एट t इक्वल टू 0 उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी जो होगा जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, u से डिनोट कर सकते हैं। जब टाइम क्या था, 0 था, तो उसकी वेलोसिटी जो क्या होगा, u के बराबर हम सपोज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि कहाँ से वो आ रहा था, वो कहीं से आ रहा था, ऐसा नहीं को रेस्ट से चला, रेस्ट से चलता तो यहाँ पर भी t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी को भी मैंने 0 लेता। बट हमने जब मेजरमेंट किया तो देखा कि वो कहीं और से आ रहा था, कहीं और से आ रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी होगा तो हमें नहीं पता कितनी वेलोसिटी उसकी है, तो हम सपोज कर लेंगे कि हमने जब अपना मेजरमेंट स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पर, तो उसके पास पहले से वेलोसिटी था, उसको मैंने क्या कर दिया, u के बराबर। बात समझ में आ रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ समय बाद अपनी वेलोसिटी मेजर करेंगे, 5 सेकेंड 5 मिनट 5 घंटे 10 मिनट 10 सेकेंड, तो हम लिखेंगे व्हेन टाइम इज क्या हो जाएगा, टाइम इज टी हो जाएगा। ठीक ना, जब 0, अब टी कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 5 सेकंड भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है 5 दिन भी हो, गाड़ी का 5 दिन लगता है चलती रहे तो 5 दिन भी हम ले सकते हैं।
ठीक ना। तो अब चूंकि वो अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, चलते चलते उसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर u होगा तो आगे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ u से ज़्यादा। अगर यहाँ पर हमने जब मेजर किया, सपोज t = 0 पर हमने मेजर किया, अगर 10 है, सब अपने समझने के लिए हम ले सकते हैं 10 है, ऐसा नहीं कि 10 ही होगा, 10 है तो कुछ आगे जाएगा तो हम सपोज करेंगे उसकी वेलोसिटी 10 से कुछ ज़्यादा होगा, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो वेलोसिटी लेंगे कुछ दूसरा नोटेशन लेंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी लेंगे वो, क्योंकि हमने 2 बार मेजरमेंट किया, एक बार t = 0 पर, एक बार फिर कुछ समय बाद तो फाइनल हो जाएगा मेरा। तो वहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या, वेलोसिटी = v, ये भी हम सपोज कर लेंगे ये फाइनल वेलोसिटी है। ये चीज़ क्लियर हुआ। t = टाइम हमारा जब t है तो वेलोसिटी v हो जाएगा, और टाइम जब मेरा 0 था, यानी जब मैंने पहली बार मेजरमेंट स्टार्ट किया तो उस समय वेलोसिटी u है, और कुछ समय बाद जब मैं अपना मेजरमेंट स्टार्ट किए तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, और वहाँ पर u हो जाएगी। ठीक, अब टाइम को जो है हम इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 से लेकर t तक, ये लिमिट लगाएंगे, जो मैंने अभी लिमिट का क्वेश्चन आपको बताया। और वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, ये लिमिट लेके यूज़ करेंगे, ये अपर लिमिट, अरे ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। बात कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dv = a dt, ऐसा होगा। तो वेलोसिटी को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये चूंकि ये इनिशियल है इसलिए इसको लोअर ले लेंगे, ये फाइनल है इसलिए इसको अपर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये u से v तक डिफरेंशिएट करेंगे इसको। यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए, ऐसा लिखने के बाद लिखिए डिफरेंशिएट ऑन द, इसको नोट करिए और लिखिए डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड। डिफरेंशिएट मत लिखिएगा, इसका इंटीग्रल करेंगे, नॉट डिफरेंशियल। इंटीग्रल का सिंबल लगाएंगे ना, डिफरेंशियल और इंटीग्रल क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए डिफरेंशियल मत लिखिएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, इसको मान कह लीजिए, डिफरेंशियल नहीं, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ above limit time and velocity, with above limit time and velocity। टाइम का जो लिमिट है वो और वेलोसिटी का जो लिमिट है उसके अनुसार इसको हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रल करेंगे। इसके नीचे लिखना है सर? नहीं, इसको लिखने से पहले ही लिखना, हाँ इसके नीचे लिखना है, इसको लिखिए इसके बाद तो इसके नीचे लिखिए। तो आइए इंटीग्रल करते हैं। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का लिमिट लगाएंगे क्या, u एंड v। चलिए नीचे लिख देते हैं इसको एक बार और, ये जाएगा u एंड v dv, और ये जाएगा t = 0, और ये जाएगा t क्या जाएगा, a dt। भाई टाइम का है तो टाइम को टाइम के अनुसार डिफरेंशिएट करेंगे और वेलोसिटी को वेलोसिटी के लिमिट से। ऐसा नहीं कि टाइम को वेलोसिटी वाला लिमिट लगा देंगे और वेलोसिटी को टाइम वाला लिमिट लगा देंगे। टाइम है तो टाइम वाला लिमिट, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वाला लिमिट लगाएंगे इसके साथ। अब तो शायद आप कर ही लेंगे। ठीक, क्या करना, मैंने आपको डिफरेंशियल बताया था, यहाँ से ये कांस्टेंट है ना आपका, v है तो क्या हो जाएगा, x रहता तो x होता था, v है तो क्या होगा, v ही होगा। मैंने ऐसा आपको बताया था क्या, अगर dx रहेगा तो क्या होगा, x लिखते थे ना आप, dy रहेगा तो क्या लिखेंगे, y लिखेंगे ना, और dv रहेगा तो क्या लिखेंगे, v लिखेंगे ना फिर इसका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे, इसका हो जाएगा इंटीग्रल v, और लिमिट लिखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट = ये कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, यहाँ पर जाएगा 0 और t dt, ये हो जाएगा। अब पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो अपर लिमिट क्या है, v, तो v की जगह v रखेंगे तो v ही होगा, सेम ही है ना आपको। तो v की जगह v रखेंगे तो क्या होगा, v होगा, माइनस v की जगह u रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, तो v माइनस u। ठीक, और इसका अगर हम करते हैं इंटीग्रल, बताइए क्या होगा, आप बताइए इंटीग्रल क्या होगा dt का। तो इसको हम कह सकते हैं t, और लिमिट लगाएंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये जाएगा v माइनस u a, और फिर यहाँ पर भी t की जगह t रखेंगे तो t ही होगा, माइनस t की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस u, और 0 t में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो at, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, और v को इधर भेज देंगे तो v = u प्लस at, और यही आपका होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने कैलकुलस मेथड से कैलकुलेट करना था। ठीक,
कोई डाउट इसमें? डाउट आपको है? नहीं है तो इसको नोट करें, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जानते हैं कि हम डिस्टेंस टेबल निकालते हैं, डिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम। कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है। यानी अगर हम 0 से 5 सेकंड की बात करें तो 0 से 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस यहाँ पर है, जब यहाँ पर था तो उसके इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। जैसे सपोज दैट कि जिससे मैंने अभी बताया था कि कहीं से वो आ रहा है, जब अपना मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे टाइम मेजरमेंट करना, तो भले वो कहीं से खूब दूर से 500 किलोमीटर से भले वो क्यों नहीं आ रहा हो, लेकिन हम जहाँ से मेजरमेंट करेंगे ये मानेंगे कि यहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो उसका जो डिस्टेंस है भले 0 के बराबर, क्योंकि हम यहीं से अपना टाइम मेजर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर उसका डिस्टेंस 0 मानेगा। इसके आगे जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस फिर हम लेके चलेंगे कुछ ना एस डिस्टेंस कवर किया, ठीक ना। इसके इधर वाला डिस्टेंस को हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम जब उसका टाइम मेजर करेंगे तब का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जब टाइम मेजर करेंगे उस समय डिस्टेंस क्या होगा उसका 0, और फिर कुछ समय बाद जब टाइम मेजर करेंगे सेकंड वाला तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस हम लेकर चलेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ, ठीक। तो चूंकि आप जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी एस बाय में एस क्या है, डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है और ए वेरी स्मॉल टाइम है, ठीक। तो डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो डी एस इक्वल क्या हो जाएगा, वी डी टी होगा। और अभी पिछले इक्वेशन में आपने कैलकुलेट किया था क्या, डी एस इक्वल टू, यहाँ से आपने कैलकुलेट किया था वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको में आप पुट कर सकते हैं तो u प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। अब क्या करेंगे, व्हेन t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा, जब अपना मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे उस समय उसका डिस्टेंस कोई कवर वो नहीं करेगा। तो लिखेंगे t इक्वल टू, यानी टाइम t इक्वल टू 0, तो जो डिस्टेंस होगा s इक्वल टू भी क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। और फिर कुछ समय बाद अगर टाइम उसका क्या हो जाएगा t सेकेंड होगा, ठीक ना, तो उस समय डिस्टेंस में हम क्या कर लेंगे उसका s सेकेंड सपोज कर लेंगे, कुछ वो डिस्टेंस कवर करेगा, हम मान लेंगे वो डिस्टेंस s के बराबर है। तो भले कहीं से उस समय से नहीं मतलब है, हम जब मेजरमेंट करेंगे मानेंगे कि यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 लेके चलेंगे, इसके आगे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, कोई s या 5 मीटर या 5 किलोमीटर जो भी हो, हम उसको s सपोज करके चलेंगे को डिस्टेंस कवर किया। v की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट किया है u प्लस ए टी, और ये डी टी यहाँ से छूट गया है, ये डी टी हो जाएगा, है ना सर, ये होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले में कर रहे थे, इंटीग्रल डिस्टेंस को क्या करेंगे 0 से s के, और जहाँ टाइम है उसको क्या करेंगे 0 से t के, 0 से t तक उसको इंटीग्रल करेंगे, और इसको 0 से s तक इंटीग्रल करेंगे डिस्टेंस को। पिछले वाले में क्या था कि डिस्टेंस नहीं था, वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी को हम इंटीग्रल करते थे, टाइम को करते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इसलिए डिस्टेंस को और टाइम को इंटीग्रल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ अबव लिमिट, या टाइम 0 से t और ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हो जाएगा इंटीग्रल 0 से s ds इक्वल टू, देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए पहले लिख लेते हैं u प्लस ए टी डी एस और 0 से t, ऐसा होगा। ये आपको हो जाएगा s 0 टू s डी एस इंटू, अच्छा यहाँ पर s नहीं है t है, ये t है। अब इस t का जो है हम इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट लगाएंगे तो 0 से t u डी टी हो जाएगा, प्लस 2 भाग में इसको ब्रेक करेंगे और इंटीग्रल 0 से t क्या हो जाएगा, ये ए टी और डी टी, इस तरह कुछ बनेगा। बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसका तो चूंकि पता है, जैसे मैंने अभी आपको इंटीग्रल में बताया था कि अगर डी एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा x के बराबर, तो डी एस है तो क्या होगा s हो जाएगा ये, तो s 0 से s, और t के लिए u कांस्टेंट की तरफ वेव होगा, इसलिए u क्या होगा बाहर आ जाएगा,
ठीक ना। तो u बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से t dt, यहाँ पर भी a क्या होगा बाहर आएगा तो a इक्वल टू 0 से t प्लस ए dt, ऐसा लिखेंगे। चलिए अब बाकी चीज़ आप बताइए, इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं s माइनस 0, अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0 इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रल क्या होगा, t वाले का इंटीग्रल क्या होगा dt का, हाँ t, क्योंकि dt है कांस्टेंट है तो क्या होगा t ही होगा, तो हो जाएगा t, फिर लिमिट लगा देंगे 0 से t, और इसका ये है a और इसका t का क्या होगा इंटीग्रल, t का इंटीग्रल बताइए। ठीक, t का इंटीग्रल बताइए। इतना लेट हो रहा है बताने में। चलिए मैंने क्या आपको बताया था, इसको इरेज करते हैं। मैंने आपको बताया था x के पावर n dx रहेगा तो होता है x के पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1, ऐसा बताया था। ठीक है, लिमिट को अभी नहीं ध्यान में रखेंगे, t dt होगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है ना, तो t के पावर 1 प्लस 1 बाई में 1 प्लस 1 हो जाएगा t स्क्वायर बाई में 2। बहुत लोग बस t स्क्वायर बता रहे थे, नीचे 2 नहीं बता रहे थे क्या होगा, तो इसका हम क्या रख सकते हैं t स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं t स्क्वायर बाई में 2 और लिमिट लगाएंगे तो 0 से t, ऐसा कुछ होगा। ये हो जाएगा u और लिमिट रखेंगे तो बस t होगा, 0 वाला छोड़ देते हैं, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस ये 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, ये a होगा और यहाँ बच जाएगा t स्क्वायर 0 से t। अब ये हो जाएगा सिर्फ s, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ a और t के जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर होगा, फिर 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं तो ये आपका बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो लिखिए इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप बता सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन dv अपॉन मतलब चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, तो हम क्या कर सकते हैं a इक्वल टू लिख सकते हैं dv अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं। आप थोड़ा इसमें समझने लायक है, इसको हम चेंजिंग ऐसे कर सकते हैं, देखिए dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ds का नीचे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा वही रहेगा, कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे क्या होगा, इससे हमारा एक सुंदर रिजल्ट बन जाएगा। करने का लॉजिक यही है कि एक रिजल्ट हमें मिलेगा, एक क्या होगा ds अपॉन डिस्टेंस बाई टाइम क्या वेलोसिटी होगा, तो इसको हम भी कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a ds इक्वल टू हो जाएगा v dv, ऐसा हो सकता है। अब सिर्फ वही लेके चलेंगे जब हमारा कहेंगे व्हेन टाइम इक्वल टू 0। ठीक, टाइम जब हम मेजरमेंट किया तो वो कहीं से आ रहा था ना, उसकी वेलोसिटी 0 नहीं लेके चलेंगे क्योंकि वो कहीं से मोशन करते हुए आ रहा था, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कुछ होगा, उसको हम सपोज कर लेंगे u, ठीक ना। तो वेलोसिटी जो इसका होगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा u होगा, और उस समय डिस्टेंस कितना होगा कोई बता सकता है? हाँ 0 होगा, क्योंकि हम यहीं से मेजरमेंट किए हैं तो डिस्टेंस कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, इधर वाला डिस्टेंस हमें लेना नहीं है, तो डिस्टेंस भी 0 होगा और टाइम भी 0 होगा, बट वेलोसिटी वो कहीं से आ रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू s की वैल्यू ये आप कह सकते हैं 0 या s इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं आप। ठीक, रेडियस कहाँ है इसमें, एक्सेलरेशन हमें वहाँ भी नहीं कंसिडर करना है। ये इसमें ds का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ads हो जाएगा और ये भी dv हो जाएगा, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ds का इसके साथ, तो बाकी ये दोनों मिलकर यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब फिर जब टाइम इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, कुछ समय बाद t सेकंड लेते हैं, तो अब उसकी कुछ समय बाद अब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि इनिशियल तो मैंने यू ले लिया, अब 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद या जो भी सेकंड बाद हो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा,
फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगा। अब वो डिस्टेंस भी कुछ कवर करेगा, है ना, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस उस समय जीरो होगा भाई, कुछ समय बाद मूव करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा ही, तो डिस्टेंस क्या ले लेंगे हम, एस के बराबर ले लेंगे। तो अब हमें सिर्फ यहाँ एस और भी है, तो टी का इंटीग्रल नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्टेंस और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि टाइम तो है नहीं, तो टाइम का इंटीग्रेशन हम यहाँ नहीं करेंगे। हमें डिस्टेंस का ले लेंगे 0 से s और वेलोसिटी ले लेंगे u से v, क्योंकि इनिशियल u है, मतलब लोअर लिमिट ये हो जाएगा, अपर लिमिट ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद द अबव लिमिट, इतना लिखने के बाद यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे a ds 0 to s एंड इंटीग्रल u to v ds, ऐसा होगा। अब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, a 0 से s ds और ये u to v सॉरी ये ds नहीं है, dv है, ये dv है ना, ये dv हो जाएगा। तो इसलिए बाहर नहीं आएगा v, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, v बाहर नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन हमारा v में ही है, कांस्टेंट उसको ट्रीट नहीं करेंगे यहाँ पर। कुछ समझ में आ रहा है बात है? अब आप लोग को बताना है क्या होगा यहाँ पर, a इसका हाँ s होगा 0 to s और यहाँ पे क्या होगा, हाँ v² अपान 2 और लिमिट लगा देंगे हम u to v, 0 to v मत लगाइएगा, यहाँ पर हो जाएगा s माइनस 0, 1/2 का बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा v² इक्वल टू u प्लस v होगा, इस तो हो जाएगा as होगा ना s, ये 1/2 अपर लिमिट, तो v की जगह v रखेंगे तो v² होगा, माइनस v की जगह u रखेंगे तो क्या हो जाएगा u², 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as इक्वल टू v² माइनस u², और u² को अगर हम इधर भेजते हैं तो v² इक्वल टू u² इधर आएगा तो u² प्लस 2as, और ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं तो इसको लिख लीजिए, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो जगह वेलोसिटी इक्वल टू dt होगा, और ये होता है v इक्वल टू u प्लस at, तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at और ये हो जाएगा dt, ऐसा होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम फार्मूला लिखते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², एक्चुअली t सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस होता है, ठीक ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t सेकेंड में कवर किया डिस्टेंस st इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो t सेकेंड में अगर हमें 1 सेकेंड निकालना होता होगा, s1 कर देंगे, जहाँ t होगा वहाँ क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, 1 का स्क्वायर होगा, और अगर 2 सेकेंड का निकालना होगा तो s2 करेंगे, और जहाँ t होगा वहाँ क्या करेंगे हम 2 कर देंगे, 2 सेकेंड का निकालना हो तो, है ना। 3 सेकेंड का निकालना होगा तो s जहाँ t है वहाँ पर क्या करेंगे 3 कर देंगे, क्योंकि 3 सेकेंड का निकाल रहे हैं हम। बात क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, अगर मुझे n-1 सेकेंड का निकालना हो तो क्या करेंगे, हो जाएगा s n-1 और t की जगह कर देंगे n-1, ऐसे करेंगे, हाफ n-1 का ऐसे कुछ करेंगे, ठीक ना। और अगर sn का निकालना होगा तो क्या होगा, ये टाइम कितना है, t इक्वल टू कितना है n-1, ये n-1 पे निकाला गया, और t इक्वल टू अगर हम n करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा sn हो जाएगा। इधर क्या होगा ये अलग की बात है, यहाँ पर हम क्या नोटेशन रखेंगे ये हम बता रहे हैं। t इक्वल टू n-1 पर डिस्टेंस s-1 और t इक्वल टू n पर डिस्टेंस sn हो जाएगा। करेंगे ना ऐसा, क्यों हम यहाँ से लेकर आए, क्योंकि हमें डिस्टेंस और टाइम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टाइम और डिस्टेंस को थोड़ा यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। बात क्लियर हो रहा है ये क्या हम लिख रहे हैं? तो लिखेंगे व्हेन t इक्वल टू क्या हो n-1, ठीक ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा sn होगा, हाँ sn-1। और अगर टाइम क्या ले सकते हैं हम, टाइम अगर t इक्वल टू n लेके चलते हैं तो उस समय डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा sn के बराबर होगा, ऐसा होगा। अब इसको हम इंटीग्रल करेंगे, ठीक। ये हो जाएगा डिस्टेंस को, ये हो जाएगा ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, तो sn-1 से sn तक क्या होगा ds होगा। चीज़ क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़
आगे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल, टाइम है ना, टी है ना, तो क्या करेंगे n से n-1 u प्लस ए टी डी टी, ऐसा होगा। इसको अगर करते हैं इंटीग्रल तो मिलेगा हमें s के बराबर हो जाएगा s(n-1) sn इक्वल टू, इसको थोड़ा एक बार ब्रेक कर लेते हैं, n(n-1) u और t एक साथ ले लेते हैं dt, n-1 नीचे होगा कहाँ, हाँ इस वाले में ना, हाँ ये नीचे होगा n-1, ये n हो जाएगा, हाँ इसका इंटीग्रल करेंगे तो s होगा ना, n n n, ठीक होगा ये बात समझ में, प्लस ये हो जाएगा n-1 n, ये क्या बन जाएगा a t डी टी, ऐसा कुछ होगा। इसको क्या लिख सकते हैं sn माइनस n-1 लिखेंगे, ये u बाहर आ जाएगा, n-1 n डी टी प्लस ये बाहर आएगा a n-1 n t डी टी। अच्छा ये क्या होगा कोई बता सकता है, मैंने आपको याद है एक दिन बताया था, एपी सीरीज का मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि अगर s4 माइनस s3 करेंगे तो क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा, जो बड़ा वाला होता है वही होता है, याद आ रहा है, कुछ किस दिन बताया था। फिर क्या अगर s7 माइनस s6 करेंगे तो क्या होगा, सेवेंथ टर्म आएगा ये, तो sn माइनस sn और n-1 करेंगे तो snth टर्म, या सिर्फ nth टर्म हम कह देंगे इसे, ठीक ना। तो snth टर्म से ही डिनोट करना बेटर रहेगा, हम लिखेंगे क्या snth टर्म, ठीक। ये हो जाएगा u, इसका कितना होगा इंटीग्रल t होगा, लिमिट लगा देंगे n-1 n से प्लस a, और इसका इंटीग्रल कितना होगा, इस को हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ठीक। इसका क्या होगा टी स्क्वायर होगा, 2 होगा, लिमिट लगा देंगे n-1 और n, तो यार है बात। अब हो जाएगा s nth इक्वल टू u, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा n माइनस, लोअर लिमिट लगाएंगे तो पहले माइनस है, फिर माइनस n-1 करेंगे, ऐसा लिखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा a बाई में 2 होगा, इसमें भी अपर लिमिट तो n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट t का जाएगा तो हो जाएगा n-1 का स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर है, उस तरह का रिजल्ट बनेगा। तो s nth इक्वल टू, ये देखिएगा ब्रैकेट हटाएंगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 पॉजिटिव हो जाएगा, u का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ u बचेगा, और a बाई में 2 ये हो जाएगा n स्क्वायर, इसको अब ब्रेक करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ऐसा रिजल्ट बनेगा। यहाँ से होगा u प्लस a बाई में 2 n स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n, ऐसा होगा, और ये n स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सब रिजल्ट आपका s nth इक्वल टू हो जाएगा u प्लस a बाई में 2, यहाँ से 2n और यहाँ बचेगा -1, और ये आपको हो जाएगा रिजल्ट। बात क्लियर समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें, नहीं है तो लिख लीजिए, डाउट है तो बताइए।